वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6th, 7th और 8th की गतिविधि पत्रक संख्या 35 सॉल्व करेंगे जो 28 फरवरी को आपको दी गई है। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ जो भी आपके शिक्षक या शिक्षिका हैं उनका नाम लिखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना न भूलें। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ इस गतिविधि पत्रक में। हमें एक कहानी दी हुई है, हिंदी की आपकी एक्टिविटी शीट है आज वाली, तो आप इसको अपनी हिंदी वाली नोटबुक में सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने पठन अभियान की अलग से नोटबुक बनाई हुई है तो उसमें सॉल्व कर लेना। क्या दिया हुआ इस गतिविधि पत्रक में हमें? कोलंबिया देश की कहानी। कोलंबिया कौन सी कंट्री है? साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में एक देश है, वहाँ की कहानी आपको दी हुई है। कोलंबिया के घने जंगलों में एक आदमी रहता था जिसे किताबों से बहुत प्यार था। उसका नाम था लुइस। किसकी कहानी है? लुइस नाम के एक व्यक्ति की, जो कहाँ रहता है? कोलंबिया के घने जंगलों में। और उसको किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, उसको बहुत प्यार था किताबों से। जैसे ही एक किताब ख़त्म होती वो झट से दूसरी पुस्तक घर ले आता कि एक किताब पूरी पढ़ ली, जैसे ही कंप्लीट हुई झट से मतलब फटाफट फिर दूसरी पुस्तक घर ले आता था। जल्द ही उसका पूरा घर किताबों से भर गया और इतनी किताबें लाता रहता, पढ़ता रहता, फिर ख़त्म हुई नेक्स्ट ले आया, नेक्स्ट ले आया, तो पूरे घर में उसकी किताबें ही किताबें हो गई थी, इतनी किताबें उसने इकट्ठी कर ली थी। उसकी पत्नी डायना उस पर बहुत गुस्सा करती। अब उसकी वाइफ को गुस्सा आता कि कितनी किताबें इकट्ठी कर ली हैं, क्या करोगे इन किताबों का? इतनी किताबों का हम क्या करेंगे? क्या उन्हें भात के साथ खाएंगे? भात क्या होता है? बॉइल्ड राइस की, उबले हुए चावलों के साथ खाएंगे क्या हम, जो इतनी सारी किताबें घर में इकट्ठी कर ली हैं? लुइस बहुत देर तक सोचता रहा। अब उसकी वाइफ ने उसको थोड़ी डांट लगा दी कि भाई पूरा घर किताबों से भर दिया है, क्या करोगे इतनी किताबों का? क्या हम बॉइल्ड राइस के साथ इनको खाएंगे? तो वो थोड़ी देर सोचता रहा, फिर उसके दिमाग में एक विचार आया। क्या आइडिया आया? मैं इन किताबों को पहाड़ियों के उस पार उन लोगों के लिए ले जाऊंगा जिनके पास कोई किताब नहीं है। उसने सोचा कि अब मेरे पास इतनी किताबें हो गई हैं तो मैं क्यों ना अपनी उन किताबों को पहाड़ की दूसरी ओर वहाँ ले जाता हूँ जहाँ लोगों के पास किताब नहीं है, उनको दे आता हूँ। एक गधे पर मैं किताब ला दूंगा और दूसरे पर खुद सवार हो जाऊंगा कि एक दो गधे ले लेता हूँ, एक गधे के ऊपर सारी किताबें रख लूँगा, दूसरे पर खुद सवार हो जाऊँगा और फिर उन पहाड़ियों को क्रॉस करते हुए उन लोगों तक पहुँचा दूँगा जिनके पास किताबें नहीं हैं। फिर लुइस ने 2 हट्टे कट्टे गधे खरीदे। उसने खरीद भी लिए फिर 2 गधे। उसने यही सोचा ना कि एक के ऊपर तो किताबें रख लेगा और एक के ऊपर खुद बैठ जाएगा। उनके नाम थे अल्फ़ा और बीटा। अपने गधों के नाम बता रहा है वो। एक का नाम अल्फ़ा था और एक का नाम क्या था? बीटा। उसने उनकी पीठ पर किताबें लादने के लिए एक क्रेट बनाई और उस पर एक साइन बोर्ड पेंट किया, गधों पर सवार पुस्तकालय। क्रेट क्या होता है? क्रेट एक प्रकार का बॉक्स कह सकते हो आप, एक डब्बा सा तैयार करा, मतलब सामान ले जाने के लिए पेटी सी तैयार करी उसने। लकड़ी की बनाते हैं मोस्टली उस क्रेट को, ताकि वो घोड़े के ऊपर रख दे, फिर उसमें सारी अपनी किताबें डाल देगा उस पेटी के अंदर। और उस बॉक्स के ऊपर उसने फिर क्या साइन बोर्ड क्या पेंट किया? गधों पर सवार पुस्तकालय, क्योंकि पुस्तकालयों में बहुत सारी किताबें होती हैं। अब वो गधों के ऊपर रख रहा था उस क्रेट को, तो इसीलिए उसने उन बॉक्स का क्या नाम रख दिया? गधों पर सवार पुस्तकालय। फिर डायना ने क्रेट में पुस्तकें भरी। डायना कौन? लुइस की वाइफ। शुरू में बताया था ना डायना को गुस्सा आया था, तो डायना ने अब क्रेट के अंदर किताबें भर दी, उन बॉक्सेस के अंदर जो उसने बनाए थे पेटी के अंदर। हर हफ्ते लुइस, अल्फ़ा और बीटा दूर दराज पहाड़ियों पर स्थित बियाबान गांव का दौरा करते कि ये तीनों, अल्फ़ा, बीटा जो उसके गधे हैं और जो लुइस है, वो लोग जाते थे दूर दूर पहाड़ियों पर। किस लिए जाते थे? उन किताबों को बांटने के लिए। इस हफ्ते वो एल टोरमेंटो नाम के गांव में जाएंगे। अब इस वीक उन्हें कहाँ जाना है? एल टोरमेंटो नाम के किसी गांव पर जाना है। लुइस सूरज उगने के साथ ही उस गांव की तरफ अपने पुस्तकालय के साथ आगे बढ़ा। और जैसे ही सुबह सुबह हुई, सूरज निकला, वो लोग निकल पड़े। पहाड़ी पर चढ़ते वक्त रास्ता एकदम सुनसान हो गया।
जब वो पहाड़ियाँ चढ़ रहे थे तो वहाँ बिल्कुल सुनसान हो गया था, कोई नहीं नज़र आ रहा था। वहाँ केवल चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। तभी घूप अंधेरे में से एक डाकू कूदा कि वहाँ कोई भी नहीं नज़र आ रहा था, इतना सुनसान था, सिर्फ चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही थी। और घूप अंधेरे का मतलब घोर अंधेरा, बहुत अंधेरा था वहाँ। एकदम वहाँ कौन कूदा? डाकू उसके सामने आ गया। कृपया हमें जाने दो, लुइस प्रार्थना करता है। उस डाकू को बोलता है कि प्लीज़ हमें जाने दो, बच्चे हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। किताबें देखकर डाकू का पारा चढ़ गया। अब लुइस ने तो रिक्वेस्ट की कि मेरे को जाने दो, मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे बच्चे, जिस गांव में उसे जाना है वहाँ के बच्चे उसका वेट कर रहे होंगे। डाकू का पारा चढ़ गया मतलब उसको बहुत गुस्सा आ गया। किस बात पे? कि इसके पास तो सिर्फ किताबें ही हैं, डाकू को तो पैसे वगैरह चाहिए थे। बट उसने देखा इस आदमी के पास तो सिर्फ किताबें हैं। वह एक किताब रखकर घुर्रा कर बोला, याद रखो, अगली बार मुझे चांदी चाहिए, मुझे चांदी दो। फिर चलता फिरता पुस्तकालय आगे बढ़ा। अब उसने उसको जाने दिया, एक किताब उससे ले ली और उसको बोल दिया कि अगली बार अगर तू इस साइड आएगा तो चांदी लेकर आना, मुझे चांदी चाहिए। और फिर वो पुस्तकालय आगे बढ़ गया, पहाड़ियों को पार करता हुआ, और फिर आखिर में लुइस को नीचे घर दिखाई दिए। एल टोरमेंटो के बच्चे लुइस से मिलने के लिए दौड़ पड़े। जहाँ वो जाने वाला था वहाँ के बच्चों को नज़र आ गया कि वो आने लग रहा है, तो वो सारे बच्चे उससे मिलने के लिए दौड़ पड़े। तो लुइस क्या कहता है? आज मैं तुम्हारे लिए एक अनूठा उपहार लेकर आया हूँ, उसने कहा। किसने? लुइस ने कहा। किताबों के ढेर के पीछे से लुइस ने मुखौटों का एक बंडल निकाला। मुखौटे क्या होते हैं? मास्क का बंडल लेकर आया हुआ था वो अपने साथ। तो किताबों के ढेर के पीछे से उसने वो मास्क निकाले। मुखौटे छोटे जानवरों के हैं, तुम अपने अपने मुखौटे पहनो और फिर मैं तुम्हें जानवरों की एक कहानी सुनाऊंगा। वो अलग अलग मुखौटे लेके आया हुआ था जानवरों के, तो बच्चों को अलग अलग बांट दिए, पहनने के लिए बोल दिया, और फिर एक कहानी सुनाने लगा जानवरों की। कहानी ख़त्म होने के बाद सभी बच्चों ने अपनी अपनी पसंद की एक किताब चुनी। अब वो किताबें ही बांटने के लिए आया था मेन, तो पहले उसने कहानी सुनाई मुखौटे सबको पहनाकर, मास्क पहनाकर, फिर बाद में सबको किताबें भी दे दी। जिस जिस बच्चे को जो भी पसंद आई उन्होंने अपनी चुन ली। लुइस से अलविदा कहते हुए बच्चे किताबों को अपने कलेजे से चिपकाए हुए थे। अब वो जब जा रहा था लुइस तो उसको बाय कर रहे थे और अपनी किताबों को कलेजे से चिपका रखा था, खुश हो रहे थे काफ़ी। लुइस अल्फा और बीटा पहाड़ियाँ लांघते हुए तथा तमाम जंगल और नालों को पार करते हुए घर वापस पहुँचते हैं। अब वो वापस भी आ गए वहाँ पहाड़ियों में से। कौन कौन? लुइस, अल्फा और बीटा। घर पहुंचकर लुइस ने अपने भूखे गधों को चारा दिया और डायना ने अपने भूखे पति को खाना दिया। कि अब इतनी दूर गए थे, वहाँ से आते आते पहाड़ियों पे उन्हें भूख लगी होगी, तो गधों को भी खाना मिल गया, चारा दे दिया, और डायना ने अपने पति को भी खाना दे दिया। जल्दी सोने की बजाय लुइस ने एक किताब उठाई और उसे देर रात तक पढ़ने लगा। इतनी दूर गया था पर वहाँ से थक हार के लौट के आने के बाद भी वो देखो सोया नहीं, सोने की बजाय वो क्या करने लगा? एक और किताब उठाकर उसको पढ़ने बैठ गया। मतलब उसे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था, वरना इतनी दूर चल के जाके आके इंसान थक के यूँ ही सोचता ना अभी सो जाता हूँ, बट उसने क्या चूज़ किया? किताब पढ़ना। मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद था उसे किताब पढ़ना। और कहीं दूर दराज एक पहाड़ी पर भी रात बहुत देर तक मोमबत्तियाँ और लालटेनें जलती हुई दिखाई देने लगी। अब जैसे पहाड़ों में कहीं कहीं लाइट जल रही होती है तो वो अलग से नज़र आ जाती है ना पहाड़ों में, तो उसको दूर दराज एक पहाड़ी पर भी नज़र आ रही थी मोमबत्ती और लालटेनें जलती हुई। वहाँ भी बच्चे देर रात तक पुस्तकालय से उधार ली पुस्तकें पढ़ रहे थे। पुस्तकालय किसको बोलते हैं? लाइब्रेरी को बोलते हैं, जहाँ हम किताबें वगैरह लेके आते हैं। अब वो सबको किताबें बांट रहा था तो वो बच्चे भी पढ़ रहे थे देर रात तक जाग कर, इसीलिए उसको नज़र आ रही थी लालटेनें जलती हुई, मोमबत्तियाँ जलती हुई। डाकू भी किताब को सीने से चिपकाए औंधा पड़ा था। औंधा मतलब क्या होता है? उल्टा लेटा हुआ, उल्टा पड़ा हुआ था, मुंह नीचे की ओर करके। जैसे हम कई बार औंधे मुंह गिर जाते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, क्या औंधे मुंह गिर गए, उल्टे होके किताब को सीने से लगाए हुए वो भी लेटा हुआ था। अब इसके लेखक कौन है? जेनेट विक्टर, और अनुवाद किया है अरविंद गुप्ता ने। ये आपको बताया हुआ इस पूरी कहानी का।
क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? उसकी किन्हीं 5 विशेषताओं के बारे में लिखिए। अब इस कहानी के अंदर कौन कौन से पात्र थे? एक तो मेन लुइस था जिसकी हमें कहानी सुनाई, फिर लुइस की वाइफ डायना का बताया था जो गुस्सा कर रही थी अपने पति को, इतनी किताबें क्यों इकट्ठा कर ली। 2 उसके गधे थे जिनका नाम अल्फा और बीटा था, एक डाकू था। अब आपको उनमें से कौन पसंद आया, कौन सा पात्र आपको अच्छा लगा और क्यों लगा, आपको वो भी बताना है। 5 उसकी क्वालिटीज़ आपको बतानी है। तो ऑब्वियसली सबको लुइस ही पसंद आएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा उसी के बारे में बताया इस पूरी कहानी में। तो हमने लिख दिया इस कहानी में लुइस हमें सबसे अच्छा लगा, क्योंकि आपको उसकी क्वालिटीज़ भी बतानी है ना, क्यों अच्छा लगा। क्योंकि लुइस बुद्धिमान या ज्ञानी था, इतनी किताबें पढ़ता था, इतना इंटेलिजेंट था वो, है ना। किताबों से उसे बहुत लगाव था, बहुत ज़्यादा ही लगाव था कि वो इतनी दूर चल के थक हार के घर आके वापस फिर से सोने की बजाय किताबें पढ़ने बैठ गया था। वह सकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति था कि वो पॉजिटिव सोचता था। जैसे उसकी वाइफ ने गुस्सा करा, इतनी किताबें ला कर इकट्ठा कर ली हैं, क्या इसको भात के साथ खाएंगे, तो उसने अच्छे से पॉजिटिव वे में रिएक्ट किया, सोचा क्या करूं मैं इन किताबों का। फिर आइडिया भी बहुत अच्छा निकाला कि चलो उन लोगों तक पहुंचा देता हूं जो खुद से किताबें नहीं खरीद पाते। वह दृढ़ इच्छा शक्ति वाला, धैर्यवान व जुनूनी था कि काफ़ी उसके अंदर पेशेंस भी था। और पेशेंस धैर्यवान को बोलते हैं ना, कि कितना पेशेंस था। इतनी दूर दूर तक जाना कोई आसान बात तो नहीं होती ना, इतनी आसानी से पहुंच भी नहीं सकते हैं। और उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि जो चाहिए, जो करना है वो करना है, फिर बीच में कितनी ही मुसीबतें क्यों ना आए, बट वो करना चाह रहा था तो किया उसने। उन दूर पहाड़ियों तक अगर किताबें पहुंचानी थी तो पहुंचाई वो भी। और जुनूनी भी था, उसके अंदर जुनून था, उसे ज्ञान बांटना बहुत पसंद था और साथ ही वह साहसी और बहादुर था। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है, आप अपने मित्र को कहानी की कौन सी पुस्तक पढ़ने की सलाह देंगे, उस पुस्तक की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में लिखिए। अब आप अपने फ्रेंड को कौन सी बुक पढ़ने के लिए कहेंगे, क्या गाइड करेंगे उसको कि ये पढ़ ले, ये वाली बहुत अच्छी है, आपको वो बताना है। और फिर क्यों उसको कहा, 3 आपको वही क्वालिटीज़ बतानी होंगी उस किताब के बारे में। मैं इसमें आंसर वही पुराने वाला लिख रही हूँ। एक हमारी पुस्तक के ऊपर कविता आई थी ना, उस पुस्तक की कविता में भी था आपकी प्रिय पुस्तक कौन सी है, जहाँ हमने लिखा था कि मेरी प्रिय पुस्तक पंचतंत्र की कहानियाँ हैं और क्यों वो आपकी फेवरेट बुक है। फिर उसमें भी हमने 5 पॉइंट लिखे थे। मैं वही सेम आंसर यहाँ कॉपी कर रही हूँ, आप चाहो तो कोई और भी लिख सकते हो। क्या लिख दिया, उसमें हमने बताया था मेरी फेवरेट कौन सी है, अब आपको सलाह देनी है तो थोड़ा सा यहाँ चेंज कर दिया। मैं अपने मित्र को पंचतंत्र की कहानियों वाली पुस्तक पढ़ने की सलाह दूंगा या दूंगी, क्योंकि क्यों सलाह देंगे, ये 5 पॉइंट्स एज इट इज़ उस बुक वाली जो आपकी कविता आई थी किताब के ऊपर, वहीं से सेम 5 पॉइंट मैंने लिख दिए हैं। आपको कोई भी 3 लिखने हैं कि एक तो पंचतंत्र की कहानियाँ बहुत जीवंत हैं, ये कहानियाँ सभी विषयों को बड़े ही रोचक तरीके से सामने रखती हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में दिखाई गई हैं इसमें कहानियाँ। साथ ही साथ इनमें शिक्षाप्रद बातें या एक सीख देने की कोशिश की गई है। इनमें लोक व्यवहार को बहुत सरल तरीके से समझाया गया है। पंचतंत्र की कई कहानियों में मनुष्य पात्रों के अलावा कई बार पशु पक्षियों को भी कथा का पात्र बनाया गया है। ये 5 पॉइंट मैंने सेम एज इट इज़ लिखे हैं, आपको कोई भी 3 लिखने हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अपनी कक्षा में समूह बनाकर किसी भी रोचक कहानी को चुनिए, उस कहानी के पात्रों के अनुसार मुखौटे तैयार कीजिए तथा कहानी को कक्षा में रोल प्ले के माध्यम से प्रस्तुत कीजिए। आपको अपनी क्लास के अंदर ग्रुप बनाकर कोई भी एक इंटरेस्टिंग कहानी आप चूज़ कर लो और फिर उस कहानी के आपको रोल प्ले करने हैं कि उस कहानी में ये कैरेक्टर्स हैं, कोई बच्चा वो रोल करेगा, कोई अलग रोल करेगा, वो डायलॉग्स आप लोगों को बोलने होंगे। और साथ में मुखौटे तैयार कर लो कि कोई बंदर बना हुआ है तो बंदर का मास्क पहन लेगा, कोई शेर बना है तो शेर का मास्क पहन लेगा। जो भी आपकी कहानी है उसके जो भी कैरेक्टर्स हैं वही वाले मास्क आप बना लेंगे। अब रोल प्ले आपको आ ही गया होगा करना कि आपको उनका रोल प्ले करना है जो जो डायलॉग सुन के होंगे। अब मैं जैसे यहाँ इस आंसर 3 के लिए एक कहानी आपको बता रही हूँ, इसमें कौन कौन पात्र होंगे, कौन कौन से कैरेक्टर होंगे। एक तो कथावाचक, कथावाचक कौन, जो कहानी सुनाएगा, नरेटर होगा, एक चिड़िया का रोल करेगा, एक बच्चा सांप बन जाएगा, एक बच्चा नेवला बन जाएगा और एक बच्चा
मेंढक बन जाएगा। इनकी कहानी हम जैसे प्ले कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं क्लास के अंदर। अब सबसे पहले आपको मुखौटा बनाना आना चाहिए। मुखौटा बनाने के लिए बोला गया है ना, मास्क बनाना। जो भी आप रोल प्ले कर रहे हो वैसा मुखौटा बना लोगे, आंखों की जगह ओपनिंग छोड़ देना। मास्क ईजी है बनाना, किसी भी जानवर का बनाना है या जो भी आपने कैरेक्टर चूज़ किए हैं उनका मुखौटा बनाकर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कथावाचक, जो कहानी सुना रहा है, नरेटर, वो कोई भी हो सकता है। जैसे अगर जंगल की कहानी है तो हम हाथी सोच लेते हैं कि हाथी है स्टेज पर, सबसे पहले हाथी आएगा और वो आकर ये कहेगा कि मैं आज ये कहानी बताने जा रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ। तो कथावाचक, या कोई बच्चा भी डायरेक्ट बिना मुखौटा पहने आकर अपनी क्या लाइन बोल कर जाएगा। एक बार एक चिड़िया सांप के द्वारा बार बार अपने बच्चों को खाए जाने पर बहुत दुखी और परेशान होकर नदी के किनारे बैठी रो रही थी। ये तो इस नरेटर ने बोल दिया इतना डायलॉग। अब स्टेज पर आपको दिखाई देगा साइड में एक बच्चा चिड़िया का रोल कर रहा है, वो रो रहा होगा, वो बैठ के रोना एक्टिंग करेगा। उधर एक साइड में मेंढक बैठा उसको देख रहा होगा। फिर आगे क्या होगा, मेंढक आकर उसको बोलेगा, जो बच्चा मेंढक बना होगा, क्या बात है तुम रो क्यों रही हो, चिड़िया से पूछेगा। फिर चिड़िया क्या जवाब देगी, रोते रोते बताएगी, जो भी बच्चा चिड़िया का रोल कर रहा होगा। बात यह है कि मेरे बच्चों को सांप बार बार खा जाता है, कुछ उपाय भी नहीं सूझता कि किस तरह से इस सांप का नाश किया जाए। यदि आपके पास कोई उपाय है तो कृपया मुझे बताइए। अब ये चिड़िया का डायलॉग था कि मेरे बच्चों को बार बार वो सांप आकर खा जाता है, मैं क्या करूं, आप कोई उपाय दे दो, कुछ आइडिया बता दो। फिर मेंढक क्या कहेगा, तुम एक काम करो, मांस के कुछ टुकड़े लेकर नेवले के बिल के सामने रख दो। जहाँ नेवला रहता है उसके बिल के सामने कुछ टुकड़े रख दो मांस के। इसके बाद छोटे छोटे टुकड़े उसके बिल से शुरू करके सांप के बिल तक बखेर दो, कि रखते जाओ और जहाँ सांप रहता है वहाँ तक रख दो। नेवला उन टुकड़ों को खाता खाता सांप के बिल तक आ जाएगा और वहाँ सांप को देखकर उसे भी मार डालेगा। अब इसके बाद चिड़िया क्या कहेगी, हाँ सही उपाय बता रहे हो आप, मैं ऐसा ही करती हूँ। फिर जो स्टोरी सुनाने वाला है अब वो बोलेगा, चिड़िया ने तो वो काम कर दिया, दिखा देंगे रोल प्ले करते हुए कि हाँ वो छोटे छोटे टुकड़े रख रही है, और नेवला आएगा वो सांप को भी खा लेगा, चिड़िया को भी खा लेगा। ये कौन बोलेगा, अब ये कथावाचक बोलेगा। जो भी बच्चा कथावाचक बना हुआ है वो क्या कहेगा, नेवले ने सांप को तो खा लिया किंतु सांप के बाद उस वृक्ष पर रहने वाली चिड़िया को भी खा डाला। चिड़िया और मेंढक ने उपाय तो सोचा किंतु उसके अन्य दुष्परिणाम नहीं सोचे। कि उन्होंने आइडिया तो सोच दिया कि सांप को कैसे हटाया जाए रास्ते से, पर उन्होंने उससे और क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं वो चीज़ नहीं सोची थी। कि अगर सांप के बिल तक वो पहुंच जाएगा नेवला, तो वहीं ऊपर पेड़ पर चिड़िया रहती है, क्या चिड़िया तक नहीं पहुंच पाएगा, चिड़िया को भी खा जाएगा। उन्होंने इतना दिमाग नहीं लगाया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है, लास्ट में आप सब बच्चे एक साथ मिलकर जो जो रोल प्ले कर रहे थे वो सब मिलके एक लाइन बोलेंगे कि हाँ हमें इससे ये शिक्षा मिली, क्या, कि हमें हमेशा कुछ भी करने से पहले उससे होने वाले लाभ और हानि दोनों के बारे में सोचना चाहिए। कि आप कुछ भी काम करने जा रहे हो तो इससे अगर ये चीज़ लाभ हो रहा है, हमें ये फ़ायदा हो रहा है, तो इसका नुकसान क्या होगा वो भी सोच के चलो। बैलेंस करके चलना ज़रूरी है। पता चले लाभ एक हो रहा था और उससे हानि आपको 10 हो जाए, तो इसलिए देख के चलो, उससे लाभ हो रहा है हानि हो रही है, दोनों साइड की सोच के चलो। यही इससे हमें शिक्षा मिलती है। ये लास्ट में सारे बच्चे मिलके एक साथ बोलेंगे। ये आपका रोल प्ले हो गया। आपको ये लिखना नहीं था, क्लास के अंदर परफॉर्म करके दिखाना ऐसे कोई भी कहानी। आप चाहो तो अगर आप 6th क्लास के स्टूडेंट हो, आप लोगों की बुक में एक चैप्टर दिया हुआ था ना ऐसे ऐसे वाली स्टोरी, वो भी परफॉर्म कर सकते हो, जो हमने बहुत डिटेल में पढ़ी थी। अगर आपको चाहिए हो तो मैं नीचे कमेंट में लिंक उसका भी प्रोवाइड कर दूंगी, आप बता देना क्या था उस स्टोरी में। कि मोहन नाम का बच्चा पेट दर्द की एक्टिंग कर रहा है, फिर उसके पिताजी कुछ डायलॉग बोलेंगे, वैद्य जी आएंगे, वहाँ उसकी मम्मी के कुछ डायलॉग्स होंगे, ऐसे पूरी स्टोरी थी। वो कहानी भी आप क्लास में प्ले कर सकते हो क्योंकि वो आपको याद होगा, आपकी क्लास की है। अगर आप 7th क्लास के बच्चे हो तो आपने ये वाली कहानी पढ़ी होगी। इसमें भी ऐसे ही मुखौटे बना रखे थे कि एक बच्चा पेड़ का रोल प्ले करेगा, एक बच्चा खंबा बन जाएगा, एक बच्चा लेटर बॉक्स बन जाएगा, एक कौवा बन जाएगा। और इसकी स्टोरी क्या थी, पापा खो गए चैप्टर की, कि ये लड़की गुम हो गई थी और इसको कोई किडनैप करके वहाँ रख के चला गया था। फिर ये सब लोग मिलकर एक्टिंग करते हैं, कोई कुछ डायलॉग बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, लास्ट में इस लड़की को इसके घर तक पहुँचा देते हैं
वो वाली भी काफ़ी अच्छी कहानी थी, आप उसको भी क्लास में एज अ रोल प्ले कर सकते हो उसका भी, उस कहानी का। और ये आपको दिखा भी रखा आसान, आप पेड़ की झाड़, जो बच्चा पेड़ बनेगा वो पेड़ की झाड़ी पकड़ के खड़ा हो जाएगा, जो लेटर बॉक्स बनेगा वो कुछ इस तरह के कपड़े पहनकर खड़ा हो जाएगा, कोई कौवा बन जाएगा, कोई खंभा बन जाएगा, जो भी उस कहानी के कैरेक्टर थे आप वो बन जाएंगे। ईजी रहेगा आपको ये वाली स्टोरी परफॉर्म करना। इसी के साथ ये गतिविधि पत्रक हमारा कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले गतिविधि पत्रक के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, share and subscribe the channel. Thank you.